जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय सतत विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डीएस चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर चौहान ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए ही इन संसाधनों में शांति तत्व का आह्वान किया गया है। साथ ही कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में समय की मांग है कि न सिर्फ वैदिक ग्रंथमाला में सन्निहित तत्वों का समकालीन परिप्रेक्ष्य में खोज की जाए, बल्कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने पर भी जोर दिया जाए। वहीं कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट अतिथि सांस्कृतिक भूगोल और विरासत अध्ययन विभाग BHU के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राणा PB सिंह ने कहा कि सनातन परंपरा में शिव सिर्फ ईश्वर नहीं बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। वहीं उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर अभय सिंह चौहान ने किया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 3 अलग अलग तकनीकी सत्रों का आयोजन भी हुआ, जिसमें देश विदेश से आए लगभग 200 प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। सर, बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ हो रहा है, तो बात करें तो छात्रों को कितना फायदा होगा और किस किस विद्वान आए हैं, किस किस क्षेत्रों से? जहाँ तक फायदे की बात है तो आप ये सभी हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो अकूत ज्ञान का क्षेत्र है। कोई ऐसा विधा, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो उसमें अंतर्निहित नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि असली जो वो ज्ञान क्षेत्र है वो ज़्यादातर संस्कृत में स्टोर्ड है। वो जो स्टोरेज है वो संस्कृत भाषा में है, या कुछ तमिल में भी है, पुरानी जो भी भाषाएं हैं, क्योंकि संस्कृत सबसे बड़ा भाषा है, सबसे पहला भाषा है विश्व का। तो संस्कृत जब तक छात्र को सीखने के लिए एक इंक्लिनेशन नहीं होगा, उनको उस तरफ उनका एक मन नहीं जाएगा कि हम सीखें, तो उसकी चाबी नहीं मिल सकती है। तो ये एक अटेम्प्ट है हम लोगों का कि इस कॉन्फ्रेंस के चलते जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे नए जनरेशन के लोग हैं, उनको हम इस तरफ खींचें। ये अद्भुत चीज़ है, यहाँ हर चीज़ मिलेगा। जिस तरह का प्रश्न आपके दिमाग में आज आया है या कल आएगा या परसों आएगा, उस सब का उत्तर इसमें निहित है। तो उसको पाने के लिए आपको संस्कृत सीखना होगा, और आप सीखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा का बड़ा ही महत्व है। संस्कृत, अगर ये जो नासा है वही काफ़ी काम कर रहा है अमेरिका का, और एक अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से ये जो संस्कृत भाषा है इसमें सबसे ज्यादा शब्द इसी में है, इसी भाषा में। इसकी वोकेबुलरी में 10,278.5 करोड़ वर्ड है। एक हाथी के लिए 100 से ज्यादा वर्ड है, समझ सकते हैं आप। और दूसरा है कि एक सिंटैक्टिक जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए आप बोलते हैं ना कि मैं स्कूल जाऊंगा, इसको उल्टा तो नहीं बोल सकते हैं। जैसे भी आप उसको उल्टा पुल्टा करेंगे उसका अर्थ एक ही हो, ठीक है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम अहम गच्छामि, गच्छाम्य हम विद्यालयम, ठीक है। ये सबका एक ही अर्थ है, और शब्द मात्र 3 खर्च हुआ है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं, 4 शब्द है ना। अंग्रेजी में बोलेगा तो 4 लगेगा। तो ये एक इकोनॉमी, जो कहते हैं हम लोग आज इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में, तो ये इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और सिंटैक्टिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी चीज है जो संस्कृत में है। लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, 1 मिनट, कि संस्कृत जो बोलेगा उसमें जो हमारी टंग है उसकी हर एक मांसपेशी का यूज होता है, समझ गए। वही एक भाषा है, और इसको अगर आप बोलते रहेंगे तो आप बहुत सारे बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्टिव रहेगा हमेशा। हाँ सर, वन माय क्वेश्चन सर, ये सब्जेक्ट से विपरीत जाकर के हैं सर। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्टूडेंट्स और छात्र जो हैं सर, उनके बीच में परस्पर एक प्रतिद्वंद है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब और स्टार्टअप जॉब।
सर स्टार्टअप्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जॉब इज अ डिफरेंट थिंग। तो आज के विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए अच्छा पड़ेगा सर, प्रशासनिक जो जॉब है, सेवाएं हैं, वो देखना ज्यादा है कि स्टार्टअप में कोई अपना बिजनेस है। देखिए स्टार्टअप बिटवीन व्हाट इज अबाउट स्टार्टअप जो है जी सर, वो तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के वो रास्ता है, ये एब्सोल्युटली ठीक है। तो हमारी ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में उसका भी खजाना निहित है, जी सर, समझ गए। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, दुर्गा सप्तशती का नाम सुने होंगे जी आप। एब्सोल्युटली सर। उसमें जो 11वां चैप्टर है उसमें 64 स्किल का चर्चा है। तो उसको पढ़िएगा तभी तो उस स्किल के बारे में आप जान पाएंगे और तभी उस पर कुछ स्टार्टअप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है, आज एनईपी भी जो हमारा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, वो भी इसको बड़ा बढ़ावा दे रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा को, और इसीलिए कि स्टूडेंट्स संस्कृत सीखकर उस ओर अग्रसित हो सकें और वो ज्ञान लेने की चाबी पा सकें। सर ये बात करें, जो क्या अपने कॉलेज में भी कोई ऐसा कोर्स आप भविष्य में शुरू करेंगे या चला रहे हैं जो संस्कृत को बेस होगा, जो लोग कोई भी चाहे तो संस्कृत आके पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ना जाने? नहीं, वो करना ही पड़ेगा। एनईपी के हिसाब से ये बाध्यता होगी, हमारी ही नहीं, सभी शिक्षण संस्थाओं की। ये जो लैंग्वेज है उसको सीखना, भारतीय जो ये लैंग्वेजेस है